दोस्त, अगर आप आरआरबी जेई 2025 एग्जामिनेशन को पहली बार देने वाले हैं तो एक कॉमन प्रॉब्लम जो हर एक स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही है और बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कंटिन्यूअसली मैसेज आ रहा है, सर हम लोग टेक्निकल पढ़ते हैं तो नॉन टेक छूट जाता है, नॉन टेक पढ़ते हैं तो टेक छूट जाता है। बेसिकली सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 को साथ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो आज इस प्रॉब्लम का दी एंड करने वाला हूं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले मैंने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आपको कमेंट करके बताना है कि आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो और जरूर बताना है, जिससे मुझे ये मालूम चलेगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स किस कैटेगरी के हैं और उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, सबसे पहले जो कैंडिडेट्स हैं वो होंगे फ्रेशर्स, जो पेपर को पहली बार देने वाले हैं। ठीक है, जिनको ना तो टेक आता है ना ही नॉन टेक आता है, जीरो से स्टार्ट करना है। दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं वो है रिपीटर्स, जिन्होंने सीबीटी 1 आरआरबी जेई 2024 का दिया तो था लेकिन क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो बिना किसी तैयारी के गए थे, बस पेपर देने चले गए थे, कुछ पढ़ाई वगैरह नहीं की थी। और तीसरे जो कैंडिडेट्स हैं वो है सीबीटी 2 वाले, जो सीबीटी 2 में अटक गए। सीबीटी 1 तो उनका क्लियर है, लेकिन सीबीटी 2 बेसिकली टेक्निकल उनका स्ट्रांग नहीं है। उन्होंने टेक्निकल के लिए कभी कोई कोचिंग नहीं की, कहीं से पूरा का पूरा सिलेबस नहीं किया, टेक्निकल में खुद को बहुत ही वीक फील करते हैं। तो इन तीनों में आप कौन से हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए दोस्त, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कई बार मैं बता चुका हूं, एक और बार बता देता हूं, कोई बात नहीं। सीबीटी 1 के अंदर जो दो सबसे मेन चीजें हैं वो है, एक तो मैथमेटिक्स, एक है साइंस। मैथमेटिक्स भी 30%, साइंस भी 30%। तीसरा जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग, 25%। लेकिन इसके लिए मैं समझता हूं कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। आपको सिर्फ एक दिन के लिए आधा घंटा निकालना है रीजनिंग के लिए। क्या करना है उस आधे घंटे में? सिर्फ 50 क्वेश्चंस लगाने हैं। पहले आप किताब से लगाइए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर किताब से लगाइए, फिर टेस्ट दीजिए। तो एक एक चैप्टर के थ्रू आप चीजों को कवर करते चलिए। रीजनिंग में एक चैप्टर का किताब से क्वेश्चन लगाया, फिर टेस्ट, फिर दूसरे चैप्टर का किताब से क्वेश्चन लगाया, फिर टेस्ट। तो ऐसे करके आप 25 में से 25 आराम से ले आओगे। लेकिन मैथमेटिक्स और साइंस, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनको हमें थोड़ा सा मेहनत करके करना पड़ेगा, और हमें यह समझना होगा कि मैथमेटिक्स में क्या पहले पढ़ना है और साइंस में क्या पहले पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अगर वो पता चल गया तो फिर काम बहुत आसान हो जाता है। तो सीबीटी 1 के लिए मैथ्स और साइंस को हमें पकड़ के चलना है, और सीबीटी 2 पर अगर कमांड बनानी है तो आप सबको दिख ही रहा है मेरे भाई, ये चार्ट दिख रहा है आपको। 66.7% वेटेज टेक्निकल का है। तो ऑलरेडी जानते हैं कि सीबीटी 2 बिना टेक्निकल के तो निकलेगा नहीं। नॉन टेक में चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर टेक्निकल के लिए ढंग से मेहनत नहीं की, सही से सब्जेक्ट्स को कवर नहीं किया, सिर्फ आप क्वेश्चंस लगा के गए, टेक्निकल आपका नहीं निकल पाएगा। 2 या 3 या 4 नंबर से आप मिस कर जाओगे, और मैं ये नहीं होने दूंगा। तो देखिए भाई, जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता, एकदम सॉलिड तरीका बताने वाला हूं, सुन लो ध्यान से। सबसे पहले तो आपको क्या करना है मेरे भाई, मैथमेटिक्स पकड़ना है, साइंस पकड़ना है, और हर दिन 2 घंटे निकालने हैं टेक्निकल के लिए। क्या करना है आपको टेक्निकल के लिए, अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। सबसे पहले मैथ्स और साइंस के लिए बताता हूं। तो देखो, मैथ में मैंने कुछ यहां पे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, टफ चैप्टर्स, इजी चैप्टर्स। इजी चैप्टर्स में क्या करना है, सिर्फ इन चैप्टर्स के कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे। हर चैप्टर के सिर्फ 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन, हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन। सिर्फ हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन करने से आप इन चैप्टर्स के सारे टाइप के क्वेश्चंस आसानी से कवर कर लोगे। कहां से कवर करना है अभी वो भी बताऊंगा, सुनिए। दिक्कत इजी चैप्टर्स की नहीं है, दिक्कत है टफ चैप्टर्स की। ये जो टफ चैप्टर्स हैं, एक तो इनका वेटेज भी ज्यादा है, और इनको समझने में भी थोड़ा सा दिक्कत जाती है। और आप यूट्यूब पर अगर कोई भी एरी गेरी प्लेलिस्ट में घुस गए तो आपको वो ट्रिक्स बता बता के दिमाग का दही कर देगा। आपको लगेगा कि यार ये तो कैसे ही कवर होगा। इतनी ट्रिकें बताएगा, इतनी ट्रिकें बताएगा कि दिमाग का दही हो जाएगा। मैथमेटिक्स ट्रिक्स के थ्रू आप नहीं निकाल सकते। हम कोई सीजीएल का पेपर नहीं देने वाले कि हमारे पास टाइम की कमी है, हमें 1 घंटे के अंदर ही पूरा का पूरा प्रीलिम्स क्लियर करना है, हमें 20 मिनट के अंदर 30-35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमारे पास समय बहुत है, लेकिन हमारे को क्वेश्चंस का बेसिक पता होना चाहिए। किस किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे तोड़ना है वो पता होना चाहिए। और ये जो टफ चैप्टर्स है, आपको इनको स्टार्ट करना है सबसे पहले। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले इन टफ चैप्टर्स को कवर करें, उसके बाद फिर इजी चैप्टर्स पर जंप करें। तो टफ चैप्टर्स में सबसे पहले नंबर सिस्टम पकड़ेंगे, उसके बाद आप लोग प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परसेंटेज, एसआई सीआई, और फिर सबसे लास्ट में मेंसुरेशन और ज्योमेट्री करिएगा। कहां से कवर करें सर? तो देखिए, ये कुछ प्लेलिस्ट है,
ये साहिल सर की प्लेलिस्ट है, इसमें 127 वीडियोस हैं। डेली की 2 से 3 वीडियोस भी देखोगे तो आपको थ्योरी भी कवर होगी और अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस पता चलेंगे। ये आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट है, इसमें 41 वीडियोस है। इसमें भी क्या है, आपको अलग-अलग चैप्टर्स के अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस करवाए गए हैं और एक प्लेलिस्ट मेरी भी है दोस्तों। मैंने भी आरआरबी जेईई 2024 के लिए बच्चों को पढ़ाया था मैथमेटिक्स, शताब्दी एक्सप्रेस कोर्स के नाम से। सारी की सारी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें 12 वीडियोस हैं। आप अगर इन वीडियो को भी देखते हो, मेरी वीडियोस को, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। मैंने ट्रिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं किया, मैंने बेसिक से कवर कराई हैं चीजें। तो टाइम 10 सेकंड ज्यादा लगेगा मेरी ट्रिक्स के थ्रू, मतलब मेरे प्रोसेस के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन आप सॉलिड तरीके से सीख जाओगे। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों प्लेलिस्ट में जो भी आपको अच्छे लगे आप उसको अच्छे से फॉलो करिए। फ्री प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैथमेटिक्स का ये थ्योरी वाला पोर्शन हो गया। खुद की सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ इस किताब को लगाना है और कुछ नहीं करना। जो इजी चैप्टर्स है उसके 50-50 क्वेश्चन इस किताब में से टारगेट करिए, दैट्स इट। बात करते हैं साइंस की। साइंस के लिए 3 चीजें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये 2024 का एनालिसिस है। टॉप, मतलब 12 चैप्टर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। इनका वेटेज बताया है कि 2024 में सबसे ज्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए भी है, ऐसे ही बायोलॉजी के लिए भी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शुरुआत के जो टॉप 5 चैप्टर्स है उनको पकड़िए और उनके सारे क्वेश्चंस को लगा डालिए। तो ये देखिए, ये फिजिक्स के टॉप 5 चैप्टर्स हैं, इसके बाद ये केमिस्ट्री के टॉप 5 चैप्टर्स हैं, ये बायोलॉजी के टॉप 5 चैप्टर्स हैं। मैं आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ, ये जो स्लाइड्स है, ये टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर जैसे कि लाइट है, वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, साउंड, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनसे आए हैं, तो सबसे पहले इसी को टारगेट करते हैं। ऐसे केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेसिस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इससे आए हैं। अब ये चैप्टर बाय चैप्टर सर क्वेश्चंस मिलेंगे कहां से, तो ये वाली जो किताब है सामान्य विज्ञान की आरआरबी 2024, इसमें हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस दे रखे हैं। कुछ फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आपको उनको 2 बार लगाना रहेगा, काम हो जाएगा। देखिए, मैं भी अगर आपकी जगह होता तो यही सारी चीजें कर रहा होता। मैं थ्योरी करने के लिए ज्यादा उतारू नहीं रहता, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेता कि थ्योरी पढ़नी है, सब समझना है बेसिक से, ये वो ऐसा वैसा। थ्योरी समझनी है तो मैं टेक्निकल पे मेहनत करूंगा, क्योंकि वो मेरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगा, वहां से मुझे मैक्सिमम नंबर खींचने हैं। सीबीटी 1 में मुझे इतनी मेहनत करनी है जिससे मेरा काम हो जाए, बस। साइंस में मुझे पीएचडी नहीं चाहिए, लेकिन साइंस में मुझे इतने नंबर तो लाने पड़ेंगे जितने मेरे कॉम्पिटिटर लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, तो बस उतना मेहनत मुझे करनी है, और उतनी मेहनत आसानी से आप जो तरीका मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करिए, आसानी से आपके नंबर आ जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, और थ्योरी अगर करना है तो उसके लिए ये जनरल साइंस की किताब है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वन लाइनर्स दे रखे हैं। जो चैप्टर मैंने बताए उसके सारे वन लाइनर्स रटिए, क्वेश्चन लगाइए, 2 से 3 बार इस प्रोसेस को फॉलो करिए, आप साइंस में बाकी और कॉम्पिटिटर से ज्यादा नंबर लेके आने लगोगे। सभी के सभी बच्चे क्या गलती करते हैं, कोई ना कोई कोर्स खरीद के उसकी हजार हजार वीडियोस को देखना चालू कर देते हैं, और पेपर से पहले एक बार भी उन सभी वीडियोस को कंप्लीट नहीं कर पाते। घंटा रिवीजन हो पाता है तुम्हारा, तो पेपर में नंबर कहां से आएंगे, नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि पेपर में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करके जाना भी उतना ही जरूरी है। तो इसीलिए कम सिलेबस पढ़ो, जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उनको फॉलो करो, ये मेरा तरीका है। साइंस क्लियर हो गया, तो साइंस के लिए मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए और आपको किताब बता दी, थ्योरी की भी, क्वेश्चंस की भी। मैथ की आपको प्लेलिस्ट बता दी, क्वेश्चंस वाली किताब बता दी। अब बात करते हैं टेक्निकल की। टेक्निकल के अंदर 3 सब्जेक्ट्स बता रहा हूं, सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स को आपको सीबीटी 1 के अंदर ही पूरा का पूरा कवर कर लेना है। फिर जैसी सीबीटी 1 हो जाए उसके बाद सीबीटी 2 के लिए हम बाकी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। वो 3 सब्जेक्ट्स कौन से हैं मेरे दोस्त, तो देखिए। सबसे पहला है नेटवर्क थ्योरी, इसी में मैग्नेटिक सर्किट्स भी आ जाता है। दूसरा है सबसे फेमस सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स, और तीसरा सब्जेक्ट है पावर सिस्टम, ये पूरा का पूरा पावर सिस्टम है। 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो 2024 में देखिए, 2024 आरआरबी जेई का जो पेपर था वो 22 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 एंड 22 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 का ये एनालिसिस है। 100 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन केवल इन 3 सब्जेक्ट से आए हैं, 67 क्वेश्चन इन 3 सब्जेक्ट से आए हैं। तो भाई 70% सिलेबस तो आपका सीबीटी 1 में ही कवर कर लिया, तो सीबीटी 2 में सिर्फ 30% मेहनत करना बचेगी। और इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी सर। इन 3 सब्जेक्ट्स को हम कैसे कवर करें, तो देखिए,
या तो आप किसी और के कोर्स को खरीदिए या फिर आप मेरे कोर्स पर रिलाय कर सकते हैं। किसी और के कोर्स पे आपको भरोसा है तो आप जा सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त, मैंने ऑलरेडी आरआरबी जेईई 2024 में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन कराया है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे इधर उधर सिलेक्ट होते रहते हैं। अगर आप मुझे जानते हैं और मेरे ऊपर भरोसा करते हैं तो ये जो ऊर्जस एजेई फाउंडेशन कोर्स है, इसके अलावा आपको कभी जिंदगी में कोई टेक्निकल का कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ये एक फाउंडेशन कोर्स है। इसको कवर कैसे करना है वो सुनिए। 30 वीडियो नेटवर्क की है, पूरा 30 वीडियो में नेटवर्क खत्म है। 300 नहीं है, 30 वीडियो है सिर्फ। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की 47 वीडियो है और पावर सिस्टम की सिर्फ 23 वीडियो है। टोटल जोड़ लो, एक गोल्डन नंबर आ जाता है 100। ये 100 वीडियो क्या तुम 3 महीने में खत्म कर सकते हो? आराम से कर सकते हैं। डेली की एक वीडियो देखना है, साथ साथ में उसके नोट्स बनाना है, बस काम खत्म। इन्हीं वीडियोस के अंदर मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे, आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी और तीनों सब्जेक्ट्स को डेप्थ में आप समझ भी जाओगे और कवर भी हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो एक दिन का सिर्फ 2 से ढाई घंटा देना है टेक्निकल के लिए, हर एक वीडियो देखनी है। और नॉन टेक्निकल के लिए मैंने आपको बता दिया, मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट वाली वीडियो देखिए, 2 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करिए, फिर साइंस का करिए इसी तरीके से। बाकी के टाइम पर यूट्यूब देख सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, जो करना है जीवन में वो कर सकते हैं। तो मैथ, साइंस, टेक्निकल और एक टेस्ट आधे घंटे के लिए रीजनिंग का, दैट्स इट। सर जीके के लिए क्या करें? उसके लिए कुछ नहीं बताए तो भाई, आरआरबी जेई में जो जीके है वो तुम भी जानते हो कितने नंबर का आता है। तो देखो, जीके आता है 15%, सीबीटी 1 में 15% आता है। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। जब सीबीटी 1 में मैथ और साइंस में अच्छा लेवल अचीव कर लेंगे, तब जीके में भी कुछ चीजें बता दूंगा कि स्ट्रेटेजी के करना है, पॉलिटी करना है, करंट अफेयर्स करना है, दैट्स इट। करंट अफेयर्स तो मैं खुद ही कराता हूँ, स्ट्रेटेजी के और पॉलिटी करना रहेगा, लेकिन वो बाद में, दिसंबर या जनवरी के बाद, अभी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो ये आपका पूरा का पूरा एक सिस्टम मैंने सेट कर दिया, नॉन टेक और टेक का साथ में मैनेजमेंट का। टेक्निकल के लिए कुछ अलग नहीं करना, बस आपको इस कोर्स पर पूरा भरोसा करके, आंख बंद करके भरोसा करना है, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा, आप इस कोर्स के अंदर ये 17 सब्जेक्ट्स पाएंगे, ये 17 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। इसमें से 7 से 8 सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स आपको और मिल जाएंगे। तो आरआरबी जेई के अलावा भी फ्यूचर में कोई और एग्जाम देना चाहते हो तो उसका सिलेबस भी इसी से कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिकल। चलिए, समझ में आ गया? तो ये सारा हिसाब किताब है, क्लास नोट्स, क्लास वीडियोस। देखिए यहाँ पे नेटवर्क, मशीन्स, पावर सिस्टम के ये सारा कंटेंट है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर जनरेशन भी हो गया, और भी सब्जेक्ट हो गए। जो रिपीटर्स हैं जिनका सीबीटी 1 ही क्लियर नहीं हुआ, आपके लिए रास्ता ऑलरेडी साफ है। 90% फोकस आपको अपने पूरे दिन में सीबीटी 1 पर देना है और 10%, जैसा कि मैंने कहा, 2 घंटे सिर्फ आपको टेक्निकल पकड़ के चलना है। हर संडे को क्या करना है? हमें एनालिसिस करना है। जो अभी हमने पूरे हफ्ते में पढ़ा उसके टेस्ट दीजिए, जो मैथमेटिक्स के आपने क्वेश्चंस लगाए हैं उनके टेस्ट दीजिए, जो साइंस पढ़ी है उसके टेस्ट दीजिए, दैट्स इट। और जिनका सीबीटी 2 अटक गया है, जो सीबीटी 2 में कभी सिलेबस को ढंग से नहीं पढ़े, भाई, ऊर्जस एजेई कोर्स और आपका खुद का रिवीजन आपका गेम पलट देगा। आपको एक ट्रस्टेड सोर्स को फॉलो करना होगा, वो सबसे सही रास्ता है। आप YouTube के थ्रू थ्योरीज अगर कलेक्ट करते हुए रहेंगे, थ्योरीज कलेक्ट करेंगे कि थ्योरी कहीं से मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, बहुत समय निकल जाएगा, लेकिन सब कुछ कवर नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि YouTube से पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे थ्रू पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन जल्दी होगा, इस बात की गारंटी है। चलिए, फाइनल बात यही है कि इतना बड़ा सिलेबस है मेरे भाई, आपको डरना नहीं है। सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 जानता हूं, नॉन टेक और टेक बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे, चीजों को करेंगे तो काम होगा। जैसे बताया, टेक्निकल के अंदर क्या करना है? 3 सब्जेक्ट्स। नॉन टेक में मैथ और साइंस, इन दोनों को पकड़ के चलेंगे, बस बाकी चीजों को भूल जाएंगे। बाकी चीजें कुछ है ही नहीं, मैं नहीं लोड लूंगा, बस दैट्स इट। अपने आप को कह दीजिए कि मुझे लोड ही नहीं लेना। तो वास्ट सिलेबस दिखना तब है जब आप सारी चीजों को देखें, लेकिन अगर आप अपना टारगेट डिसाइड कर लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। पढ़ना कैसे है? वीकली टारगेट्स अपना सेट करिए। मैथमेटिक्स के मुझे इन चैप्टर्स को इतने वीक में कवर करना है, मतलब एक वीक के अंदर मैं मैथमेटिक्स के इतने चैप्टर कवर करूंगा। एक वीक उसको फॉलो करिए, अगर वो स्ट्रेटजी वर्क करती है तो सेकंड वीक भी वही करना है। तो वीकली टारगेट सेट करें, मैथ्स का और साइंस का, और टेक्निकल का तो डेली एक क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी मल्टीपल रिसोर्सेस बिल्कुल भी फॉलो मत करिएगा। मैं देखूंगा, मैं जानता हूं ये चीज। अभी मैं नवंबर में ये वीडियो बना रहा हूं कि आपको क्या चीजें करना है, मुझे जनवरी में भी वीडियो बनानी पड़ेगी कि बेटा कैसे सिलेबस कवर करना है, क्योंकि 2 महीने में पेपर है।
बहुत सारे बच्चे इतने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, दिमाग से इतने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं कि उनको किसी की बात अच्छी ही नहीं लगती। वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन करते नहीं है चीजों को, स्टार्ट ही नहीं करते, स्टेप ही नहीं उठाना चाहते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दम नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एंड तक लेके जाऊंगा, गारंटी। मल्टीपल रिसोर्सेस फॉलो करोगे ना तो हमेशा भटके ही रहोगे। और लास्ट है कंसिस्टेंसी। कोई डाउट ही नहीं है, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। कैसे आएगी? बस अपना टारगेट सेट करिए और किसी की बात मत सुनिए। अगले 6 से 7 महीने मेरे साथ लॉक हो जाइए। मैं आप सभी के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया हूं जिसका नाम है आरआरबी जेई 2025 विद ऋषभ सर। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और इस टेलीग्राम चैनल पे जितना भी गाइडेंस चाहिए आपको मैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए। समझ गए? आप सभी के लिए मेंटरशिप सेशंस भी रखूंगा, 1:1 मेंटरशिप सेशंस आपके लिए अलग से करवाए जाएंगे। ठीक है? रेगुलर टाइम पर मैं ये फ्री सेशंस करूंगा, लेकिन जो इस ग्रुप में होंगे वहीं पर लिंक मिलेगी, या फालतू में इधर उधर मैं लिंक नहीं दूंगा। जो बच्चा सीरियस है एकदम तैयारी के लिए, बस वही बच्चा इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करे। आलतू फालतू के बच्चों की जरूरत मुझे नहीं है। जो बच्चे मेरे साथ क्लियर करना चाहते हैं आरआरबी जी, बस वो ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, ये पूरी की पूरी गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूं और आगे कंटिन्यूसली आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। आप बस धैर्य बनाए रखिए, हम लोग इस बार आरआरबी जरूर फोड़ेंगे, चिंता मत करिए। टेलीग्राम की लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, बाकी सारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।